हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आनंद राठी वेल्थ का जो कॉन कॉल हुआ था उस कॉन कॉल की इनसाइट बताएंगे। उसके साथ इस बिजनेस का जो ग्रीन फ्लैग्स है और जो रेड फ्लैग्स है उसके बारे में भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस ऑयल मैनेजमेंट बिजनेस को देखेंगे, ये क्या करते हैं, ये अमीरों का जो पैसा होता है, जो हाई इंडिविजुअल नेटवर्क जो पब्लिक होते हैं उसका जो पैसा होता है वो ये लोग मैनेज करते हैं। किसी का 10 करोड़ हो सकता है, किसी का 1000 करोड़ हो सकता है, किसी का 100 करोड़ हो सकता है, कि 50 करोड़ हो सकता है। तो इस तरह का ये लोग काम वगैरह करते हैं। उसके साथ और इसके लिए एक कुछ अपना फीस वगैरह लेते हैं और इससे इसका रेवेन्यू वगैरह चलता है। और इसके लिए इसके पास बहुत सारे आरएम होते हैं। आरएम मीन्स आपका रिलेशनशिप मैनेजर। तो ये जो आरएम होते हैं, ये आरएम इसके लिए वो क्लाइंट के साथ हैंड होल्डिंग करके उसको जो फिनेंशियल नॉलेज देते हैं और उसका जो पैसा को मैनेज करते हैं। यही है इसका मोटा मोटी सिंपल बिजनेस मॉडल है। अगर आप इस आनंद राठी वेल्थ का देखेंगे तो ये कॉन्सिस्टेंट प्लेयर है। अगर आप देखेंगे लास्ट 14, 15, 16 क्वार्टर से ये मोटा मोटी 20% के ऊपर ग्रोथ देता है। पैट ग्रोथ भी 20% के ऊपर रहता है। एक कॉन्सिस्टेंट एक प्लेयर है इस इंडस्ट्री का, इस पूरे सेगमेंट का। अगर आप कोई एक कॉन्सिस्टेंट प्लेयर को देखेंगे तो वो होगा आपका आनंद राठी वेल्थ। तो ये मोटा मोटी बात है। अगर आप इसका नंबर देखेंगे, इस क्वार्टर में इसका AUM 21% से ग्रो हुआ है Q4 का। और अगर आप इसका रेवेन्यू देखेंगे वो भी 25% से ईयर ऑन ईयर बेसिस में। और अगर आप FY26 के हिसाब से देखेंगे तो 22% से ग्रो किया है। और पैट 25% से ग्रो किया है। और FY26 के हिसाब से अगर आप देखेंगे पैट 28% से ग्रो किया है। तो मोटा मोटी नंबर जैसे इसका कॉन्सिस्टेंट नंबर रहता है उसी तरीके से इसका नंबर भी, इस बार का नंबर भी कॉन्सिस्टेंट है। तो ये मोटा मोटी ये है नंबर। मेरे नंबर के ऊपर एक वीडियो है आनंद राठी वेल्थ का, ये आप देख सकते हैं। मैं इसको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। फिर चलते इसका कॉन कॉल जो इनसाइट आया है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अगर आप इसका कॉन कॉल इनसाइट देखेंगे तो मैनेजमेंट ने बहुत सारे चीज़ों के ऊपर बात किया है। जैसे आप देखेंगे इसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अगर आप देखेंगे पूरे वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री में अगर सबसे अच्छा कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस है तो इस आनंद राठी बिजनेस का है। उसका जो सबसे जो बड़े बड़े जो लीडर है सब पहले आरएम का काम किया है। उसके बाद जो स्टेप अप करते हुए हुए वो इतना जो बड़े पोजीशन में लेके आया है। तो इसका जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है बहुत ही अच्छा है। उसके साथ ये अपने जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के ऊपर बहुत अच्छे ध्यान रखते हैं। क्योंकि इसीलिए आप देखेंगे पूरे इंडस्ट्री में अगर किसी कंपनी का सबसे अगर जो आरएम का एट्रिशन रेट होगा कम होगा तो वो है आपका आनंद राठी वेल्थ का। तो इसका जो क्लाइम एट्रिशन का जो रेट होता है वो बहुत ही एकदम ना के बराबर होता है। इस क्वार्टर 4 में इसका जो आरएम एट्रिशन हुआ है, यानी कि 1 एट्रिस जो आरएम इसको छोड़ के गया है। और FY26 में 7 हुआ है, ये भी थोड़ा बड़ा है। अगर आप देखेंगे Q1 में थोड़ा बड़ा था, सॉरी H1 में थोड़ा बड़ा था, लेकिन अब वो मोटा मोटी नॉर्मलाइज हो गया है। और अगले Q4 में भी एक आरएम छोड़ के गया था। इस क्वार्टर में भी एक आरएम छोड़ के गया है। तो इसका क्लाइंट के साथ जो एट्रिशन रेट है वो बहुत ही कम है। ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप दूसरे कोई कंपनी को देखेंगे उसका आरएम एट्रिशन का रेट बहुत ही हाई होता है। उसके साथ अगर आप इसका जो क्लाइंट एट्रिशन रेट है तो क्लाइंट एट्रिशन रेट का या फिर जो फैमिली के साथ ये जो बिजनेस करते हैं उसका जो एट्रिशन रेट तो वो तो 1% के नीचे भी है, 0.54% है। जो कंपनी ने क्या है कि इसका जो रेट है वो ऑलमोस्ट जीरो के लेवल पे है। कोई भी क्लाइंट, कोई भी फैमिली ऑफिस, कोई भी इंडिविजुअल NH कस्टमर जो हाई नेटवर्क जो कस्टमर है कोई भी इसको छोड़ के नहीं गया है। क्योंकि ये लोग अपना जो बेटर सर्विस प्रोवाइड करते हैं और जो ये वादा करते हैं उसको ये लोग निभाते हैं। ये कभी भी आपको 20%, 30-40% का जो आपको रुपया को क्या क्या टर्म में इंक्रीज करेंगे ये कभी नहीं बोलता। ये बोलता है आपका 10 से 12%, 13% का ग्रोथ का ये लोग CAGR ग्रोथ का ये लोग बात करते हैं। उसके साथ इसका जो आरएम होता है, आरएम एक वेल ट्रेंड आरएम होता है। ये कोई फेंकता नहीं है। इसके पास फिनांस का बहुत अच्छा नॉलेज होता है। और ये जो आपका जो क्लाइंट होता है, क्लाइंट के हैंड होल्डिंग करके उसका जो पैसा है, उसका जो अमाउंट है उसको ये लोग मैनेज करते हैं। तो इसके आरएम के साथ क्लाइंट का एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप बन जाते हैं, ये बात है। उसके बाद अगर आप देखेंगे इसके पास जो आनंद राठी के पास अभी जो प्लैटिनम कस्टमर, यानी कि जिसके पास 50 करोड़ के ऊपर जो रुपए है जो मैनेज करने का, उसका कस्टमर अगर आप धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, अगर आप इसका पूरा
परसेंटेज टर्म में कैलकुलेट करेंगे तो इसके पास जो प्लैटिनम कस्टमर है वो है आपका ऑलमोस्ट 30%, जो कि बहुत ही अच्छा है। उसके बाद इसका कंसिस्टेंसी के बारे में बात करेंगे तो इस पूरे सेगमेंट में आनंद राठी से कोई भी कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं है। अगर आपका बुल मार्केट हो या फिर बियर मार्केट हो, मैनेजमेंट जो गाइड करता है उसके अनुसार यानी कि उसके बेहतर परफॉर्म करता है। इस क्वार्टर में भी अगर आप देखेंगे इन्होंने जो आपका रेवेन्यू ग्रोथ का जो गाइडेंस दिया था उसको ओवर अचीव किया है, जो पैट ग्रोथ का गाइडेंस दिया था वो ओवर अचीव किया है, और एयूएम का ग्रोथ था इसका 1 लाख करोड़ का एयूएम। लेकिन अगर आप देखेंगे Q4 का जो रिजल्ट आया था उनमें इसका एयूएम का नंबर थोड़ा कम था, 91 या फिर 92,000 करोड़ के लगभग, सॉरी 93,000 करोड़ होगा। लेकिन जब इसका कॉन्कॉल हुआ था यानी कि आपका 9th अप्रैल हुआ था उसका कॉन्कॉल, तब मैनेजमेंट ने कहा था उसका यूएम 1 लाख करोड़ हो गया है। तो इसका जो मैनेजमेंट हमेशा आपका जो गाइडेंस देता है उससे बेहतर प्रदर्शन करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो इन्होंने भी इस बार भी जो गाइडेंस दिया है मैनेजमेंट ने कहा उसको ये लोग ओवर अचीव करेंगे, तो ये बात है। उसके बाद अगर आप इसका नेट इनफ्लो का नंबर देखेंगे, हर एक जो मैक्सिमम जो कंपनी है उसका नेट इनफ्लो का नंबर बहुत ही ज़्यादा घट गया है, क्योंकि ये बुल बियर मार्केट चल रहा है। अब देखेंगे लास्ट 1-1.5-2 साल से बियर मार्केट चल रहा है, तो इसका इफेक्ट तो आपको नेट इनफ्लो में ज़रूर आएगा। लेकिन इसका अगर देखेंगे FY27 के हिसाब से अगर आप देखेंगे इसका नेट इनफ्लो 7% से बड़ा है। तो अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो ऑलमोस्ट 5-7-10% से डाउन है, लेकिन आपका नेट इनफ्लो 7% से ग्रो किया है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे, जब बुल मार्केट आएगा ये 15-16-20% तक जा सकता है। उसके बाद अगर आप इसका इक्विटी म्यूचुअल फंड का इन्फ्लो देखेंगे वो भी इंक्रीज़ किया है 1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में, और 3% FY26 के हिसाब से इम्प्रूव किया है। तो इसका जो नेट इनफ्लो इक्विटी इनफ्लो है सभी कुछ इंक्रीज़ किया है। इस तरह का जो बुरे मार्केट सिचुएशन में अगर आप देखेंगे लास्ट 2 साल से एक के ऊपर एक आपका इंसिडेंट हो रहा है, जैसे आपका रशिया यूक्रेन के वार हुआ, फिर टैरिफ आया, फिर आपका जो अभी जो ऑयल क्राइसिस, जो एनर्जी क्राइसिस वो चल रहा है, वो ईरान और ये के साथ मारपीट चल रहा है, तो बहुत सारे बुरे समय के अंदर चल रहा है। फिर भी इसका यूएम का ग्रोथ अगर आप देखेंगे वो इंक्रीज़ कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छे है। उसके बाद अगर आप इसका आरओई का नंबर देखेंगे 1-2 साल पहले इसका आरओई था 30% के, मोटा मोटी 30% था। अब ये देखेंगे तो इंडस्ट्री का सबसे अच्छा आरओई है, 46.7% इसका आरओई है, जो कि बहुत ही अच्छे है। अगर आपका बिजनेस का आरओई ऊपर की दिशा में जाएगा तो बिजनेस आपका अच्छे परफॉर्म कर रहा है, यही इसका इंडिकेशन देता है। तो इसका आरओई भी सही दिशा में जा रहा है, तो ये बात है। उसके साथ तो बिजनेस ओवरऑल बहुत ही अच्छा है, नंबर कंसिस्टेंट है, मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है, मैनेजमेंट का जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस वो भी बेहतर है, मैनेजमेंट जो गाइड करता है उससे बेहतर प्रदर्शन करता है। तो सब कुछ एकदम एक क्लास है। लेकिन मेरे को 2 बात मेरे को पसंद नहीं आया इस बिज़नेस के साथ। एक है हाई वैल्यूएशन। अगर आप देखेंगे इसका जो अगर FY27 के हिसाब से फॉरवर्ड फी कैलकुलेशन करेंगे तो 60-65 का फॉरवर्ड फी आपको आएगा, और इसका ग्रोथ जो मैनेजमेंट ने दिया है वो है आपका 16 से 18%। अगर आप इसको 20% भी पकड़ लेंगे तो भी आपका जो पेग रेशियो आ रहा है वो ऑलमोस्ट 3 से 4 के बीच आ रहा है, जो मेरे हिसाब से थोड़ा ओवर वैल्यूड है, ये मेरे को लगता है। लेकिन बिजनेस कॉन्सिस्टेंट है, ये मेरे को नेगेटिव पॉइंट लगा है। और दूसरा है इसका ग्रोथ गाइडेंस। अगर आप देखेंगे ये नॉर्मली 25% का ग्रोथ गाइडेंस देता था, लेकिन इस क्वार्टर में मैनेजमेंट ने, सॉरी FY27 के हिसाब से मैनेजमेंट ने कहा है कि ये लोग मोटा मोटी 18% से अपना रेवेन्यू और पैट ग्रो करेंगे। तो मेरे हिसाब से जो गाइडेंस है थोड़ा डाउन लगा है। इसी वजह से मैं बता रहा हूँ कि मेरे को 2 पॉइंट मेरे को थोड़ा वीक लगा है इसके बारे में। नहीं तो हर एक पॉइंट, हर एक पैरामीटर सब कुछ बेहतरीन है इस कंपनी के साथ। तो अगर आप इसका शॉर्ट में समरी कर देंगे, जो आनंद राठी ऑयल का जो ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग है, रेड फ्लैग वैसे नहीं है, वो भी मैं कह रहा हूँ रेड फ्लैग। तो ग्रीन फ्लैग है इसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस तगड़ा है। फिर इसका जो हाई इंडिविजुअल नेटवर्क का जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो इसको प्लैटिनम कैटेगरी कहते हैं। तो प्लैटिनम कस्टमर का परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो इसका जो 50 करोड़ के ऊपर जिसका जो 50 करोड़ के ऊपर जिसका रुपया होते हैं जो इन्वेस्टेड करते हैं। फिर आपका कंसिस्टेंसी के मामले में नंबर 1 है। ये लास्ट 18 क्वार्टर से 20% के ऊपर आपका पैट ग्रोथ दे के जा रहा है। रेवेन्यू भी अगर आप देखेंगे
20% के ऊपर से ग्रो करता है। फिर इसका एट्रिशन रेट बोथ ऑन RM एंड कस्टमर वो भी बहुत ही कम है। RM का कस्टमर तो ना के बराबर है, क्लाइंट जो रिटेंशन रेट है वो भी, एट्रिशन रेट है वो भी ना के बराबर है, जो कि बहुत ही अच्छी इस बिजनेस के साथ। और उसके साथ नेट इनफ्लो का नंबर भी देखेंगे इस बुरे मार्केट सिचुएशन में भी बेहतरीन है, जो +7% है आपका टोटल नेट इनफ्लो में, और इक्विटी इनफ्लो में देखेंगे +3% है, जो कि बहुत ही अच्छे। फिर ROE का नंबर देखेंगे वो भी बहुत ही अच्छे है। ROE का नंबर भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, 30% था 2 साल पहले, अभी मोटा मोटी 45 के ऊपर चला गया है। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव पॉइंट, यानी कि आपका ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग में जो गाइडेंस दिया है, तो गाइडेंस थोड़ा डाउन किया है, तो ये एक रेड फ्लैग है। अगर बियर मार्केट आ जाए तो ये लोग अपना गाइडेंस को ओवर अचीव कर भी सकते हैं, और मैनेजमेंट हमेशा ये करता है। उसके साथ जो वैल्यूएशन, मेरे हिसाब से इसका जो वैल्यूएशन है थोड़ा रीच है। अगर आप देखेंगे आपको इस बिज़नेस को बाई करने के लिए आपको 3.5 का पेग रेशियो पे करना पड़ेगा। जो इसका FY27 के हिसाब से इसका फॉरवर्ड पी कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा मोटा मोटी 65 के फॉरवर्ड पी में इस बिज़नेस को मिलेगा, जिसका ग्रोथ है 18 से 20%। तो मेरे हिसाब से थोड़ा ओवर वैल्यूएशन है इस बिज़नेस के साथ। तो यही बात है, बिज़नेस बहुत ही तगड़ा है, लेकिन इसका वैल्यूएशन मेरे हिसाब से थोड़ा रीच है। यही है मोटा मोटी कॉन्क्लूजन। तो यही था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ डोंट टेक इट ए बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन। थैंक्स।